फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय अनदर ब्लॉग। जैसा कि मैंने वादा किया था, अगर इस साल सूरज कुंड का मेला लगेगा तो मैं आपको उसका विज़िट कराऊंगी। तो आज मैं आई हूँ सूरज कुंड मेला और मैं गेट नंबर 3 से इंटर कर रही हूँ। और इंटर करते साथ ही ये कुछ कलाकार हैं जो अपने ताल पे थिरक रहे हैं। हर साल सूरज कुंड मेला 1 फरवरी से 14 फरवरी तक लगता है। 2021 में ये मेला नहीं लगा था कोविड की वजह से, और 2022 यानी कि इस साल ये डिले हो गया है। ये 19 मार्च से स्टार्ट हुआ है और 4 अप्रैल तक रहेगा। और इसके जो टाइमिंग्स हैं, मेले के टाइमिंग्स, वो भी शिफ्ट कर दी गई है। ये 12:30 बजे, दोपहर के 12:30 बजे स्टार्ट होता है और रात के 11:30 बजे तक चलता रहेगा। और जो एंट्री टिकट्स हैं वो रात के 9 बजे के बाद मिलनी बंद हो जाती हैं। और एंट्री टिकट्स भी अगर आप वीकडेज पे जाते हैं तो 120 रुपीज़ पर हेड है, और अगर आप वीकेंड्स में जाएंगे तो 180 रुपीज़ पर पर्सन होगा। और 5 साल से नीचे के बच्चों का कोई टिकट नहीं है, और उससे बड़े बच्चों का टिकट लगेगा अगर वो अपने स्कूल या कॉलेज का जो है आईडी लेके जाएंगे, तो उनको जो है टिकट में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इस साल मेले का इनॉग्रेशन हरियाणा के गवर्नर बंडारा दत्तात्रेय जी ने और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने 19 मार्च को किया था। इस मेले की खासियत ये है कि यहाँ देश भर से और दुनिया के विभिन्न जगहों से लोग आते हैं अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए। ये जो कलाकृतियाँ हैं, इनको वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में छौ बोला जाता है। और ये जो कलाकार हैं, ये काली माँ की जो मुकुट बना रहे हैं, वो धान और लाल मसूर की दानों से बना रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इस मेले में नेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो आर्टिस्ट हैं वो अपना जो है कला शोकेस करते हैं यहाँ पे। ये जो है, ये मिट्टी के बर्तन हैं जो कि इको फ्रेंडली भी हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये मिल रहे हैं यहाँ पे। सूरज कुंड का जो सबसे पहला मेला लगा था वो
1987 में स्टार्ट हुआ था। और 2013 में इसको अपग्रेड करके इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर बना दिया गया। जब इसे अपग्रेड किया गया इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर में, तो दूसरे देशों के कलाकारों को यहाँ इनवाइट किया जाने लगा और यहाँ पे वो अपना स्टॉल लगाते हैं। यहाँ पे एक अलग से पवेलियन ही है दूसरे देशों के स्टॉल्स के लिए, जहाँ पे हर कंट्री का एक एक स्टॉल है। वहाँ वो अपने देश का प्रोडक्ट जो है, अपने देश की कलाकृतियाँ जो हैं, वो सब वहाँ शोकेस की जाती हैं। हर साल सूरजकुंड का जो मेला होता है उसका एक थीम स्टेट होता है, और 2022 में जो थीम स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर। और जो पार्टनर नेशन है सूरजकुंड मेले का इस साल वो है उज्बेकिस्तान। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस साल जो है बहुत कम लोग मेले में दिख रहे हैं हर साल के मुकाबले। मे बी इसका जो टाइमिंग है वो सूट ना कर रहा हो लोगों को, क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं, गर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। ये जनरली फरवरी में लगता है, तब बहुत प्लीजेंट मौसम रहता है तो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं। लेकिन अभी गर्मी का भी मौसम चल रहा है, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, इसीलिए कम लोग दिख रहे हैं। मे बी रात के टाइम में या शाम 6-7 बजे तक लोग आना स्टार्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे 4 बजे आ चुके हैं, और क्योंकि मुझे आप सबको पूरा विज़िट करवाना था पूरे मेले का, इसलिए हम जो हैं थोड़ा घर से जल्दी निकले हैं ताकि पूरे मेले को कवर कर लिया जाए। और मेला बहुत बड़ा है, इस बार इसका जो एरिया है वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मेले के साथ ही साथ अम्यूज़मेंट पार्क भी है बच्चों के लिए, जहाँ पे कई तरह के झूले लगे हुए हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरती से सजा हुआ है, और हर्ट शेप में हैं सारे स्टॉल्स। और ये जो है ये हम अदर कंट्रीज़ के स्टॉल्स में पहुँचे हुए हैं। ये लकड़ी के कुछ सामान हैं, और आगे यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, युगांडा, नाइजीरिया, ये सारी कंट्रीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं। ये जो है ये युगांडा का स्टॉल है, और यहाँ पे वहाँ से के जो है बैग्स हैं, कुछ कपड़े भी हैं, ऑर्नामेंट्स भी हैं। पूरा मेला घूमने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप हर जगह अच्छे से देख के अगर जाते हैं तो आपको 3 से 4 घंटा लग जाएगा। इन बिटवीन आपको थोड़ा रेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत बड़ा है और बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं यहाँ पे। कंपैरेटिवली इस साल बहुत सारे जगहों पे बहुत जो है स्टॉल्स नहीं लगे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा एरिया है। ये जो है ये ईरान का स्टॉल है,
और यहाँ पे ये नज़र बट्टू के लिए कुछ ऑर्नामेंट्स पहनते हैं वहाँ के लोग, वो हैं। और ये अफ्रीकन कंट्रीज़ के कुछ कलाकार हैं जो अपने वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे जो है शाम हो रही है, गर्मी थोड़ी कम हो रही है, तो वैसे ही वैसे लोगों का जो है आना बढ़ रहा है। देखिए ऊपर कितनी खूबसूरती से सजाया गया है, फ्लावर्स बनाए गए हैं। और अभी दिन में है ये, अब रात को कैसा दिखेगा ये जगह, ये मेला, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले वीडियो का। यहाँ पे कई स्टेट्स के जो हैं स्टॉल लगे हुए हैं। कश्मीर से आए हुए लोग हैं जिन्होंने पश्मीना शॉल्स के पूरे बेशुमार वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। उसके अलावा और भी हैं, छत्तीसगढ़ के स्टॉल हैं, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी आए हुए हैं। इस साल लगभग 20 देशों ने पार्टिसिपेट किया है सूरजकुंड मेला में, और इंडिया के सारे स्टेट्स ने ही पार्टिसिपेट किया है। और जितने भी नेशनल लेवल पे जो लोग अवॉर्डी हैं हैंडलूम में या हैंडीक्राफ्ट्स में, उन सब ने अपना अपना स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे। आपको एक ही जगह पे देश भर के और दुनिया भर के जो हैं हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स सब यहाँ मिल जाएंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको अपना घर सजाना हो हैंडीक्राफ्ट से, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छे अच्छे जो हैं डेकोरेटिव पीसेस यहाँ मिलेंगे आपको, पेंटिंग्स मिल जाएंगी, और बहुत ही अच्छे जो हैं आपको फर्नीचर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, वुडन फर्नीचर्स। देखिए ये तो कुछ जगह ये फर्नीचर्स हैं। उसके अलावा केन के फर्नीचर्स भी यहाँ बहुत खूबसूरती से बनाए गए मिलेंगे आपको यहाँ पे। यहाँ पे कुछ स्टॉल्स ऐसे भी हैं जो उस स्टेट की डेलिकेसीज आपको सर्व करती हैं। जैसे कि राजस्थान के कुछ स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको राजस्थान के स्पेशल अचार, लहसुन के अचार और बाकी अचार मिल जाएंगे, चटनियाँ मिल जाएंगी। वहाँ की जो मारवाड़ी चटनी जो होती है स्पेसिफिकली, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और कपड़ों की तो भरमार है यहाँ पे, आपको कश्मीरी मिल जाएंगे, चिकनकारी के कुर्ते मिल जाएंगे जो लखनऊ के स्पेशल हैं, बनारसी साड़ियाँ मिल जाएंगी। आप जितना भी हैंडलूम का सामान सोचते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस जगह पे। और यहाँ पे जो है कुछ छोटे छोटे चौपाल भी हैं। मेला परिसर में एक जो है मेन चौपाल होता है, और उसके अलावा छोटे छोटे कई जगहों पे चौपाल लगाए गए हैं। और ये एक चौपाल है जहाँ पे कि गज़ल का प्रोग्राम चल रहा है। जो कलाकार हैं यहाँ पे वो गज़ल गा रहे हैं।
और अब शाम हो रही है, तो आप देख ही रहे हो कि शॉप्स में जो है लाइट्स ऑन हो गए हैं कुछ कुछ शॉप्स में। तो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे लाइट्स जलाई जाएंगी और यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगने लगेगा। तो मैं आपको थोड़ा ब्रेक देती हूँ क्योंकि हम भी थक गए हैं 2 घंटे से चल चल के। तो हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, हम कहीं पे रेस्ट करके कुछ खाते पीते हैं, खाना खाते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। आंटी वो जो पेड़ है वो उसका क्या प्राइस है? वो जो पेड़ है ना काले रंग का जो बना हुआ है वो 1500। सबका अलग अलग रेट है कि सब 1500 के ही है? और ये छोटे साइज का और इधर ये वाला 300। अब हम लोग भी बैठेंगे और आपको मैं जो है ये ब्लॉग जो है कंटिन्यू रहेगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें मैं आपको सूरज कुंड मेले का जो है नाइट व्यू दिखाऊंगी कि रात में क्या क्या होता है और यहाँ पे रात को किस तरीके का प्रोग्राम या चीज़ें चलती हैं।